हरे कृष्ण। आप सभी का श्री ईशो उपनिषद डे 2 में स्वागत है। तो आगे पढ़ते हैं, भूमिका पढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर 13। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें, जो मान लीजिए 20,000 मील 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर के पास पहुंच जाता है। मतलब मन की गति से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपका मन बहुत वहां पहुंच गया है, मन का वेग इतना तेज है। अतएव यह कहा गया है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतः वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने वैदिक संदेश को सही स्तोत्र से और सही ढंग से सुना होना चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये ही 2 गुण हैं, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणिक है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वह सब एक हैं। वे हमारे रूप जैसे नहीं हैं जो विनाशशील हैं। उनका स्वरूप अच्युत है। मेरे स्वरूप का प्रारंभ है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। वह अनंत हैं और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत हैं। मेरा रूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं हैं। लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वो लोग वृंदावन में भी बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। वे आदि सबसे प्राचीन। लेकिन आप सब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवद गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम आयु के नहीं थे, उनके प्रपुत्र थे, लेकिन तब भी वे किशोर जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। ये रहे वे, उन्हें स्वीकार करो। ये है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि वे एक बार आध्यात्मिक गुरु से मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्प आयु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्य की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विजबंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति तथा द्विजबंधु पर विचार किया। द्विजबंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं, लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विजबंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाला महाभारत का तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, 4 वेद तथा अनेक उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है।
व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ। अतएव चरम लक्ष्य को तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इस प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद्भागवतम लिखा है। श्रीमद्भागवतम वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मादस्य यतो अन्वयात्। इस जन्मादस्य यत की पूर्ण विवेचना श्रीमद्भागवतम में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे है जिसने प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद्भागवत में इसकी व्याख्या विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद्भागवत में की हुई है। परम सत्य की चेतना स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान हैं। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट अर्थात स्वतः तेजमान हैं। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद्भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद्भागवत तथा भगवद गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम ईश स्तुति पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम का अर्थ है पूर्ण, पूर्णम का अर्थ है सभी तरह से पूर्ण, अधः का अर्थ है वे, पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार जगत, पूर्णार्थ पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णत सब, आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण शेष एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद: भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।
परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत्य तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है। तो उनकी शाश्वत तथा ज्ञान को सूचित करते हैं, किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियाँ होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह काल विधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सकें। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। चूँकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूँकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णता तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हों या अंतर्ग्रहीय भी हों, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।